यूपी समाचार टीवी, नज़र हर खबर पर। हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के ब्रजघाट में बनी गंगा रसोई मानवता की मिसाल बनकर सामने आई है। इस गंगा रसोई में 1000 जरूरतमंद लोगों को रोजाना भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते गंगा सभा आरती समिति की तरफ से अनोखी पहल करते हुए गंगा रसोई का संचालन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्तियों भोजन उपलब्ध कराना है। यह गंगा रसोई ब्रजघाट में गंगा नदी के किनारे स्थित है। लगभग रोजाना 1000 लोगों को गंगा रसोई भोजन करा रही है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान गंगा रसोई के कार्य को क्षेत्र में काफ़ी सराहा जा रहा है और क्षेत्र में काफ़ी जरूरतमंद लोग गंगा रसोई का लाभ भी उठा रहे हैं। ये जो आप भोजन करा रहे हैं गंगा सभा आरती समिति की तरफ से, ये किन लोगों को भोजन कराया जा रहा है और कब से भोजन कराया जा रहा है? जो ये लॉकडाउन 3 शुरू हुआ था 4 मई से, तभी से हमने ये गंगा सभा द्वारा माँ गंगा रसोई का संचालन प्रारंभ कर दिया था। और तीर्थ नगरी में बहुत सारे ज़रूरतमंद असहाय और ऐसे लोग हैं जो भोजन के लिए परेशान थे, तो उनके लिए हमने भोजन की व्यवस्था प्रारंभ की। हमारा शुरू में लगभग 400 से 500 व्यक्तियों का हम टारगेट लेके चले, लेकिन फर्स्ट डे ही हमें ये दिख गया और फिर प्रवासी मजदूरों का आना यहाँ प्रारंभ हो गया। तो लगभग 7 से 8 दिन प्रवासी मजदूरों का यहाँ आगमन रहा 2 से 2500 की संख्या में। तो फिर तब हमारा 1000 से 1200 पैकेट पर डे उन लोगों को बांटे गए। मैं इस समय जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रजघाट पर हूँ। लॉकडाउन के चलते आम व्यक्ति जो है उसके जनजीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। इसी को देखते हुए जो है गंगा सभा आरती समिति है, जिसकी तरफ से एक बहुत अनोखी पहल की गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह अनोखी पहल जो है गंगा आरती सभा जो समिति है उसने लोगों को जो है खाना बांटने से लेकर, अगर लोगों की मदद को लेकर अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे जो चैप्टर हैं उन पर गंगा सभा आरती समिति कार्य कर रही है। और लगभग 1000 समथिंग लोगों को ये खाना खिला रही है, जगह जगह जाकर, जो निराश्रित लोग हैं और कोई भी आकर यहाँ खाना खा सकता है। तो आइए मैं जानता हूँ, इसके एक सदस्य मेरे साथ हैं, इनसे पूछते हैं क्या प्रक्रिया है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से आप जो है खाना खिला रहे गंगा आरती सभा समिति की तरफ से? ये 4 मई से ये हमारा गंगा रसोई चल रही है, जिसमें हजारों पैकेट अपने खाने के बनाए जाते हैं। उसके अलावा जो भूखे बंदर हैं, बंदरों के लिए हम अलग से मीठी रोटियां बनाते हैं और गायों के लिए चारा अपना गंगा सभा के द्वारा किया जा रहा है। इसमें कितने लोगों को आप रोजाना खाना खिला रहे हैं? अब वर्तमान में लगभग 750-800, जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से मतलब तीसरा लॉकडाउन हुआ है, तब से हम खिला रहे थे। पहले जब ये प्रवासी मजदूर आ रहे थे तब तक तो हमने 1000-1200 पैकेट तक बनाए। अब फिलहाल में क्या टाइमिंग होती है आपकी खाने? हमारे संध्या के समय में। संध्या के समय दिन में तो काफी लोग अपना भोजन वितरण करने वाले आ जाते हैं, परंतु संध्या के समय में कोई भोजन वितरण करने वाला नहीं आ पाता। तो ऐसा है, और जरूरतमंद लोगों के लिए संध्या के समय का भोजन। हमारा एक ही उद्देश्य है कि रात्रि में कोई भी भूखा ना सोए, इसलिए गंगा रसोई। तो आपका क्या नाम है, आप किस पद पे कार्य कर रहे हैं? मैं गंगा सभा आरती समिति का सह सचिव हूँ, विनय मिश्रा मेरा नाम है। अच्छा, कहाँ पर चल रही है गंगा सभा जो आरती समिति की जो रसोई है? ये गंगा सभा बिल्कुल गंगा जी किनारे पर जो पुलिस होती है जनपद हापुड़ ब्रजघाट में। तो मेरे साथ ये विनय मिश्रा जी थे जो बता रहे थे गंगा सभा आरती समिति की तरफ से ये अनोखी पहल जो की गई है, ये उस समय की गई थी जिस समय प्रवासी मजदूर यहाँ से निकल रहे थे और उनके लिए जो है वो रोटी का काफी बड़ा संकट पैदा हो गया था। तो उसी समय प्रशासन तो हेल्प कर ही रहा था, सरकारें हेल्प कर रही थी, लेकिन एक सामाजिक उत्थान के लिए जो सामाजिक संगठन है उसका खड़ा होना वास्तव में काबिले तारीफ है। यूपी समाचार टीवी के लिए हापुड़ से सोनू उपाध्याय की रिपोर्ट।